Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ये है लास्ट चैप्टर हनीकॉम बुक से क्लास 7th। और ये चैप्टर नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसी साल से हमने इसे पढ़ना शुरू किया है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, शुरू करेंगे। बिफोर यू रीड, टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। दो दोस्त जो हैं वो आपस में एक बहुत ही प्यारी फीलिंग को शेयर करते हैं, जो है किसके बारे में? बहादुर जवानों के बारे में। One of them shares her experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. दोनों मित्रों में से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है नेशनल वॉर मेमोरियल को देखने का, जिसने कि उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था। They exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifices made by the brave hearts of the country. वो लेटर एक्सचेंज करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं उनके प्रति, यानी एहसान मानते हैं एक तरीके से उन लोगों का जिनकी वजह से आज हम आजादी जो हमें मिली है उसे एंजॉय कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? जो सेक्रीफाइस किया है हमारे ब्रेव हार्ट्स ने, हमारे सोल्जर्स ने हमारे देश के, उनकी वजह से। द मेमोरियल सिंबलाइजेस द पेट्रियोटिज्म एंड ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। विच इज दिस मेमोरियल? ये जो मेमोरियल जहां जिसकी बात हो रही है, ये सिंबल है, यानी कि चिन्हित करता है, पहचान है ये देशभक्ति की, किसके? इंडियन सोल्जर्स की। तो ये कौन सा मेमोरियल है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। A homage to our brave shoulders चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये लेटर की फॉर्म दी गई है सौम्या के हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु। डेट 14th of April 2022। डियर आनंद, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छा कर रहे होगे। डू यू रिमेम्बर अवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड पीस? तुम्हें हमारा लास्ट कन्वर्सेशन याद है जो शांति और युद्ध के लिए हुआ था? मतलब टॉपिक हमारा था वॉर एंड पीस। We talked about how India had to struggle for its independence from the British for many centuries. हमने इस बारे में बात की थी कि किस तरीके से हमारे देश इंडिया ने स्ट्रगल किया है अपनी आजादी के लिए, किससे? ब्रिटिशर्स से, बहुत सारी सेंचुरीज तक, यानी बहुत सालों तक, कई वर्षों तक। Post independence, our country has had to fight several wars to protect its borders, territorial integrity, and its people. पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, आजादी के बाद भी हमारे देश को बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं। हमारे देश के जो बॉर्डर्स हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि हमारी जो एकता है, टेरिटोरियल यानी कि जो सरकार के, गवर्नमेंट के अधीन जो जमीन, जो क्षेत्र है हमारा, उसकी एकता के लिए और लोगों के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत झगड़े हुए हैं। दिस मेड मी वंडर, ये मुझे मतलब आश्चर्य में डालता है। हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल? वो बहादुर लोग कौन थे? दे फॉट टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। वो हमारे देश को बचाने के लिए और अपनी देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने, और अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया, यानी कि सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस, जिससे कि हम आराम से शांति में रह सकें, जी सकें। What were their names? उनके नाम क्या थे? Where did they come from? वो कहाँ से आए थे? Does anyone remember anything about them? किसी को याद है उनके बारे में? Last week, I got the answers to some of my questions during an educational trip to New Delhi organized by our school. लास्ट वीक मुझे कई सवालों के जवाब मिले जब हमारे स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप जो है न्यू दिल्ली गई थी। यू मे रिकॉल, तुम याद करो, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, मैं इस ट्रिप का इंतजार कर रही थी, एंड आई वो विजिट टू मैनी प्लेसेस टू हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। जैसे कि हमारी जहाँ विजिट होगी बहुत सारी हिस्टोरिकल और एजुकेशनल यानी शिक्षा संबंधी चीजों से, मतलब हम ऐसी कई जगहों पर जाएंगे। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मैंने बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग चीजें सीखी। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू,
और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें तुमसे शेयर करने के लिए। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट। अब मैं तुम्हें गेस करने को बोलूंगी कि मैं किस मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ। दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग, जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, जिससे कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। ऑफ दिस मॉन्यूमेंट, लेट्स सी यू कैन गेस। चलो देखते हैं अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018। इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2018 में and was completed in February 2019, और February 2019 में कंप्लीट हुआ था। It was envisioned and then inaugurated by India's Prime Minister Shri Narendra Modi in February 2019। Envisioned का मतलब होता है विजुलाइज करना, एक दृश्य अपनी आंखों में बनाना कि इस तरीके से कोई काम होगा। तो ये किसने विजुलाइज किया था और किसने इनॉग्रेट किया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? फरवरी 2019 में। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज, यानी कि साइज और लोकेशन की टर्म्स में, इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट। ये 40 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है इंडिया गेट के पास में। But more importantly, it is a tribute to some of the bravest Indian। लेकिन इससे भी ज्यादा ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये श्रद्धांजलि है जो बहादुर हार्ट थे, जो सैनिक थे, उनके लिए। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड, मैं श्योर हूं कि आपने पता लगा लिया है। इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? नेशनल वॉर मेमोरियल। व्हाट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बहुत पुराना एक इच्छा थी जो पूरी हुई? Our visit to National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल की विजिट थी, ये शुरू हुई थी हमारे टीचर के एक्सप्लेनेशन से, जो कि उन्होंने बताया कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद भी, इंडिया हैज हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इंडिया को, यानी हमारे देश को, बहुत सारे युद्ध करने पड़े, बहुत सारी फाइट्स करनी पड़ी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी देश की रक्षा करने के लिए। एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे इज बिकॉज ऑफ मैनी ब्रेव मैन एंड वुमेन हु हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्म फोर्सेस ओवर डिकेड्स। जो आजादी और जो सिक्योरिटी आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं, उसके पीछे कारण है बहुत सारे बहादुर लोग, यानी कि बहादुर महिलाएं और आदमी, जो जिन्होंने सेवा की है देश की इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनके। सैडली शी सेड, लेकिन दुखी होकर उन्होंने कहा, वॉर ऑलवेज टेक्स हिज टोल। मतलब कि युद्ध हमेशा कुछ ना कुछ लेता है। एंड देयरफॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू sacrifice their lives for the country। इसीलिए बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स को, यानी जवानों को, अपनी जिंदगी देनी पड़ी है देश के लिए, इंडिपेंडेंस के बाद भी, यानी आजादी के बाद भी, जो कि 1947 में हुआ था। This is what makes monuments like the National War Memorial extremely important। इसलिए ये जो मॉन्यूमेंट है, नेशनल वॉर मेमोरियल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है ये, दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। जिससे कि हम कभी भी उस कॉस्ट को ना भूलें जो आजादी हमें जिस प्रयासों से मिली है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ द वॉर। हम जो दुख दर्द है, जो डर है वॉर का, उससे हमेशा अवेयर रहें। We learned that each brick of the memorial is called tablet। हमने ये जाना कि हर ईंट जो मेमोरियल की है, उसे हम टैबलेट बोलते हैं। एंड इट bears the names of soldiers who fought for India। और इसके ऊपर नाम लिखे हुए हैं उन सोल्जर्स के जो देश के लिए लड़े, and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date। और उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया 1947 से लेके अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी में, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, जिसमें इंक्लूड होता है इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1962 में हुआ था, इंडो पाक वॉर जो 1965 में हुआ था एंड 1971 में भी हुआ था, और कारगिल वॉर 1999 में हुआ था।
There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched. वहां पर 29,000 टैबलेट्स यानी ब्रिक्स हैं जिन पर 26,000 सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं. It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. ये सोचकर खुशी होती है कि सरकार ने उस सेक्रीफाइस को पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है. Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra, India's highest wartime gallantry medal. हमारे टीचर ने हमें बताया कि 21 ब्रेव हार्ट्स, 21 जवान जो थे उनको अवार्ड किया गया किससे? पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र से, जो इंडिया का सबसे बड़ा वॉर टाइम गैलेंट्री यानी शौर्य मेडल है. फॉर देयर सर्विस टू द नेशन. किस चीज के लिए मिला है? जो हमारे देश के लिए उन्होंने सेवा की है. शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र. तो ये सब दिए जाते हैं. Major Somnath Sharma was posthumously awarded India's first PVC. पीवीसी मतलब परमवीर चक्र. तो मेजर सोमनाथ को posthumously यानी कि डेथ के बाद अवार्ड किया गया था परमवीर चक्र से इन द बैटल ऑफ Vadgaon in 1947. Later, some more PVCs यानी परमवीर चक्र were awarded for the exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962. इसके बाद कई परमवीर चक्र अवार्ड किए गए थे. कब? इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बाद एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जो 1965 में हुआ था. बिसाइड्स इसके अलावा a Paramveer Chakra was also awarded for the service during the UN peacekeeping operation in Congo. तो UN पीस ऑपरेशंस के लिए भी परमवीर चक्र दिया जाता है. In the 1971 war, 1971 के वॉर में some of the heroes, कुछ heroes who were awarded the परमवीर चक्र, जिनको मिला था क्या? परमवीर चक्र posthumously यानी डेथ के बाद, includes लेंस नायक अल्वा टिक्का. जिसमें इंक्लूड होते हैं कौन? लेंस नायक अल्वा टिक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन एंड सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह. Some Navy personnel, including Captain Mahendranath Mulla, were also awarded MBC, means Mahavir Chakra, for their exemplary courage and leadership. तो ये अपने खास करेज और लीडरशिप के लिए इनको महावीर चक्र मिला था. किसको? कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला. Then the teacher shared with us the citation of Paramveer Chakra awardee Lance Naik Alva Tikka. इसके बाद टीचर ने हमसे शेयर किया सटेशन जो होता है मेरिटोरियस परफॉर्मेंस होता है, यानी कि कोटेशन एक तरीके से कह सकते हैं, या उसके बारे में एक अच्छा खासा जो है रेफरेंस जिसे हम बोलेंगे वो दिया टीचर ने. किसके बारे में? परमवीर चक्र अवॉर्डी लेंस नायक आल्वरिका के बारे में. इट टच माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी. इसने मेरा दिल छू लिया और मुझे मोटिवेट भी किया. वी वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी. हम मतलब ऑस्ट्रक मतलब अमेज थे, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, और बहुत हम्बल्ड यानी कि हम बहुत मतलब बहुत हम्बल थे, कहना चाहिए बहुत फील कर रहे थे उनकी ब्रेवरी को. आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम. मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ. व्हेन आई ज्वाइन आर्मी, जब मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी. तो यहाँ पर एक फोटो दिया गया है परमवीर चक्र लांस नायक अल्वा टिक्का जी का, आप देख सकते हैं. उसके बाद सटेशन दिया गया है. हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. एज वी कंटिन्यूड अवर विजिट अराउंड द नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसे जैसे हमने अपनी विजिट को कंटिन्यू किया वॉर मेमोरियल में, वी केम अक्रॉस अनदर इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन कॉल्ड अमर जवान ज्योति. हम एक दूसरे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की तरफ आए जिसका नाम था अमर जवान ज्योति. दैट commemorates our shoulders. commemorate का मतलब होता है मनाना, किसी चीज को जो है ऑफिशियली रिस्पेक्ट देना. तो ये क्या हुआ था? इंडिया की विक्ट्री जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुई थी 1971 में, उसके लिए इसको अलाइट किया गया है. The National War Memorial now includes Amar Jawan Jyoti in the obelisk. नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो अब इंक्लूड करता है क्या? अमर जवान ज्योति को भी. ऑब्लिस्क होते हैं स्मारक, विच इज सराउंडेड बाय 4 चक्रास, जो 4 चक्रों से सराउंडेड है. ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर लेट अ न्यू फ्लेम टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज. तो इनॉग्रेशन के समय पे
प्राइम मिनिस्टर ने जलाई थी एक नई ज्योति, जो कि सम्मान में थी किसके, डेथ, जिनकी डेथ हो गई, जो शहीद हो गए उन हीरोज के लिए। Later, the old flame at India Gate was also merged with a new flame at National War Memorial. जो पुरानी फ्लेम है इंडिया गेट पे वो मर्ज हुई यानी जुड़ गई नई फ्लेम से जो नेशनल वॉर मेमोरियल में है। Here's a picture of the new अमर जवान ज्योति if you have not seen it. नीचे एक पिक्चर दी गई है कहाँ की, अमर जवान ज्योति की। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। You can see the obelisk surrounded by bricks that have been placed as a mark of respect. तो ब्रेड्स क्या होते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स यूज्ड एज अ रेस्पेक्ट एंड रिमेम्बरेंस फॉर अ पर्सन हु हैज डाइड। फ्लावर्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है जो सम्मान में और किसी पर्सन की याद में दिया जाता है जो जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो आप इस स्मारक के आसपास देख सकते हैं इस तरह के ब्रेड्स को, जिन्हें जो कि है मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। The lighting design is planned in such a way that it transforms the monument's landscape as sunlight changes from dawn to dusk. यहाँ पर लाइटनिंग की डिजाइन को इस तरीके से प्लान किया गया है कि ये मॉन्यूमेंट के जो लाइट है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डाउन टू डस्क। इट ट्रूली इज अ मैजेस्टिक साइट दैट फिल्ड मी विद प्राइड ऑफ आवर नेशन। ये बहुत ही शानदार साइट है जिसने मुझे प्राइड से भर दिया हमारे देश के लिए। I was also overwhelmed by the interminable flame as a metaphor for eternal stories of courage and valor. मतलब मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। इंटरमिनेबल फ्लेम, जो फ्लेम वहां पर जल रही थी, एज अ मेटाफर, मेटाफर होता है समानता के लिए यूज किया जाता है किसी चीज की, किसी चीज से जब आप समानता दिखाते हैं तो ये अलंकार यूज होता है। फॉर द एटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वैल्यू, यानी कि वीरता और सम्मान की और साहस की एटर्नल यानी हमेशा रहने वाली स्टोरीज के लिए ये फ्लेम जलाई गई है। Our teacher also explained the significance of the chakras to us. हमारे टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस जो है चक्रों की वो क्या है। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग इन हैंड शेयरिंग विद यू। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए तुमसे शेयर कर रही हूँ। The National War Memorial consists of 4 concentric circles which are known as Amar Chakra, Veerta Chakra, Tyag Chakra, Raksha Chakra around a 15-meter tall central obelisk with a eternal flame. जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो बना हुआ है 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल फिर तीसरा सर्किल, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो वो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है ना? तो वो अमर, और वो क्या क्या है? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र, जो कि एक 15 मीटर टॉल सेंट्रल ओवलिस्क यानी कि स्मारक पर है विद एटर्नल फ्लेम, जिस पर अमर ज्योति जल रही है। ठीक है ना, अमर जवान ज्योति इसका नाम भी है। It also houses bronze and stone murals and graphic panels. Isn't it amazing? म्यूरल्स होते हैं भित्ति चित्र जिन्हें कहते हैं, यानी कि जो वॉल्स पे बनी हुई कलाकारी होती है या पिक्चर्स बनी हुई होती हैं वॉल्स पे, उसे हम कहते हैं म्यूरल्स। तो वहां पे ब्रॉन्ज और स्टोन के म्यूरल्स हैं और ग्राफिक पैनल्स हैं और ये बहुत ही अद्भुत लगता है। द इनरमोस्ट सर्किल रिप्रेजेंट्स अमर चक्र। सबसे अंदर वाला सर्किल जो है वो अमर चक्र दर्शाता है। ऑल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ इमोर्टेलिटी, यानी कि अमरता का सूचक है। दिस हैज द ओबलिस्क विद एटर्नल फ्लेम। ये ओबलिस्क जो है, ये स्मारक जो है वो एटर्नल फ्लेम के साथ है। द अमर जवान ज्योति फ्लेम सिंबलाइजेस द इमॉर्टलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स with the assurance that the nation will never forget their sacrifice। यानी कि दूसरा जो राउंड है वो स्मारक जो दर्शाता है अमर जवान ज्योति फ्लेम को, तो ये सिंबलाइज करता है कि जो सोल्जर्स जिनकी डेथ हो गई उनकी स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगी, यानी कि हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे उनके बलिदान को जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है। The second circle is called वीरता चक्र। दूसरा सर्किल वीरता चक्र है which is also known as the circle of bravery, यानी कि जिसको बहादुरी का सर्किल कहा जाता है। There's a covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicted valiant battle actions of our armed forces। यहाँ पर एक गैलरी है जो एग्जिबिट करती है, दर्शाती है 6 म्यूरल्स, यानी कि 6 भित्ति चित्रों को जो ब्रॉन्ज में क्राफ्टेड हैं और
ये वहां पे जो बैटल एक्शंस हैं आर्म फोर्सेस के उनको दर्शाता है। The third circle represents a त्याग चक्र। तीसरा सर्किल त्याग चक्र दर्शाता है, also known as the circle of sacrifice, जिसे हम circle of sacrifice भी कहते हैं। The circular concentric balls of honor symbolize the ancient war formation which is called चक्रव्यूह। जो कॉन्सेंट्रिक बॉल्स हैं तो वो क्या दर्शाती हैं, चक्रव्यूह को। चक्रव्यूह के बारे में आप सभी जानते ही हैं, तो इस तरीके की आकृति बनी हुई है, चक्रव्यूह को दर्शाती है। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टैबलेट्स। जो वॉल्स हैं वो ग्रेनाइट टैबलेट्स यानी ग्रेनाइट से बनी ब्रिक्स से कवर है। An individual tablet is solely dedicated to each fallen hero of post-independence India, independent India। और हर टैबलेट जो है वो डेडिकेटेड है किसको, हीरोज को, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी देश के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। Their names are etched in golden letters। उनके नाम जो है गोल्डन लेटर्स में छपे हुए हैं। द आउटरमोस्ट सर्किल रिप्रेजेंट रक्षा चक्र। सबसे बाहर वाला जो है वो रक्षा चक्र को दर्शाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन, जो रक्षा का सर्किल है। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज रियश्योरेंस टू द सिटीजन। इस चक्र में पेड़ों की जो रो बनी हुई है वो लोगों को ये एश्योर करती है कि द कंट्री अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट। यानी कि वो देश को इस चीज के लिए एश्योर करती हैं कि हमारा देश जो है वो सेफ है किसी भी थ्रेट से, किसी भी खतरे से। ईच ट्री रिप्रेजेंट द सोल्जर्स हु इंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हर एक ट्री जो है वो एक जवान को रिप्रेजेंट करता है, जो कि देश की एकता के लिए हमें इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा इन्होंने बनाया है। ये चारों आकृतियां जो है जब एक साथ होंगी तो वो आपका बन जाता है मेमोरियल। वी स्पेंड होल डे, हमने पूरा दिन बिताया, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि सुबह से शाम तक, एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल में। एंड सराउंडिंग एरियाज यानी आसपास के जो एरियाज हैं, मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ। वो किससे मार्क है, लॉन से और बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कर्तव्य पथ पे। वी वर इमर्स्ड इन द ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve। हम लोग मतलब पूरा बहुत ज्यादा डूबे हुए थे इस चीज में कि किस तरीके से देश जो है वो फ्रीडम अचीव किया है या करता है, कर सकता है। द ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग, सॉरी। और कुल मिला के ये जो एक्सपीरियंस जो हमें हुआ ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग था। आई फील्ड एज इफ आई हैड डेवलप बॉन्ड विद द प्लेस। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा कोई रिश्ता बन गया हो उस जगह के साथ। आई लर्न अ लॉट, मैंने बहुत सीखा। बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट दैट द वेरियस डिस्कोर्सेस ऑन द डे ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जिससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। It was sad to think about the massive devastation and the loss of life caused by wars। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि किस तरीके से कितनी जानें गई और कितनी लाइफ लॉस हुई युद्ध की वजह से। इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ अवर हीरोज। इसने मुझे मोटिवेट किया एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो हमारे हीरो के सेक्रीफाइसेस जो वर्दी है हमारे हीरो के सेक्रीफाइसेस के लिए। आफ्टर विजिट, हमारी विजिट के बाद, द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरीज ऑफ वेलोर ऑफ ब्रेव हार्ट्स। क्लास ने डिसाइड किया कि जो वीरता की कहानियां हैं उन ब्रेव हार्ट्स की, उस पर हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। वी कैम अक्रॉस एट नेशनल वॉर मेमोरियल, जो भी हमने जो जिनको भी हमने देखा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। वी डिवाइडेड आवरसेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स। हमने खुद को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वी आर चूजिंग मार्टायर्स टू मेक प्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग देयर करेजियस स्टोरीज। हमने शहीदों को चूज किया उनका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जो कि उनकी करेजियस स्टोरीज को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। Our teacher is also advised us to share our experience during a school assembly। हमारे टीचर ने हमें एडवाइस किया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्कूल असेंबली में। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल के सभी बच्चों को नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानने को मिलेगा। एंड द सोल्जर्स इट कमेमोरेट्स, और उन सभी सोल्जर्स के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। I am going to give a presentation on the story of Major Padmapani Acharya,
मैं जो प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ वो है मेजर पद्मपानी आचार्य के ऊपर, हु फॉट फॉर इंडिया इन 1999 कारगिल वॉर, जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में लड़े थे जो, एंड वॉज अवॉर्डेड द महावीर चक्र, और उनको अवार्ड किया गया था किससे, महावीर चक्र से। तो यहाँ पर एक फोटो भी दी गई है मेजर पद्मपानी आचार्य की। उसके बाद एक साइटेशन दिया गया है, यानी एक रेफरेंस है। और उसके बाद, before he went into the battle, he wrote a letter to his father that he wasn't afraid or scared about losing his life। यानी कि बैटल झगड़े में युद्ध में जाने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने पिताजी को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे ना डर नहीं लग रहा है और ना मैं जो हूँ डरा हुआ या कोई घबराया हुआ मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खो दूंगा, while trying to protect the motherland, अपनी जो धरती है उसे बचाने में। कोटिंग श्रीमद् भगवत गीता वेंट ऑन टू से, यानी कि उन्होंने फिर कोट किया था श्रीमद् भगवत गीता को। तो यहाँ पे एक दोहा लिखा है, हतो व प्राप्य से स्वर्ग जित्वा व मोक्षे से महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी कि इफ यू फाइट, अगर तुम लड़ते हो, यू विल ईदर बी स्लेन ऑन बैटलफील्ड, या तो तुम मारे जाओगे युद्ध के मैदान में, और गो टू द सेलेस्टियल अवार्ड्स, या फिर तुम मतलब ऊपर चले जाओगे हमेशा के लिए, और यू विल गैन विक्ट्री, या तुम्हें विक्ट्री मिलेगी, एंड एंजॉय द किंगडम ऑन द अर्थ, और राज्य को जो है जीतोगे। देयरफॉर अराइज विद डिटर्मिनेशन, इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ ऊपर उठो। ओ सन ऑफ कुंती, यानी कि कुंती के बेटे, बी प्रिपेयर फॉर द फाइट, यानी इस झगड़े के लिए तैयार हो जाओ। Here's the website link for the National War Memorial, यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी गई है, शेयर विद योर फ्रेंड्स टू लर्न मोर अबाउट इट। बहुत बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वी रीच्ड बेंगलुरु yesterday, हम कल yesterday पहुंचे। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू। और मैंने इतना बड़ा लेटर लिखा है क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तुमसे। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, मेरे रिगार्ड देना अपने मम्मी पापा को। आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, मैं तुम्हारी मम्मी के हाथ के छोले भटूरे मिस करती हूँ। यू नो आई एम अ फूडी, से हेलो टू अमित, तुम्हें पता है कि मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। अमित को हेलो कहना। योर फ्रेंड सौम्या। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसका एक पार्ट और भी है, ये है सेकंड पार्ट है इसका। और चलिए इसे भी हम शुरू करते हैं पढ़ना, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ये। तो आनंद हाउस नंबर, सेक्टर चंडीगढ़, डेट 24 अप्रैल 2022। डियर सौम्या, अब जो लेटर है ये आनंद की तरफ से सौम्या को लिखा गया है, और पहले जो लेटर था वो सौम्या की तरफ से आनंद के लिए था। इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर, मतलब बहुत खुशी हुई तुम्हारा लेटर प्राप्त करके। आई एंजॉय रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली, मतलब मैंने एंजॉय किया उस एक्सपीरियंस को पढ़ के जो तुमने नेशनल वॉर मेमोरियल में एंजॉय एक्सपीरियंस किया था दिल्ली में, एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशंस एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट। इसके अलावा मैंने ये भी एंजॉय किया जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस थी और फीलिंग्स थी उस विजिट के दौरान। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल, तुम्हारी मतलब तुम एक तरीके से पूरी नजर थी डिटेल्स पे। एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन दैट यू आर, और तुम जो इतनी नाजुक हो, यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द इमोशंस एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल। तुमने कैप्चर किए सारे इमोशंस उस मेमोरियल से रिलेटेड। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial. मैं खुश हूं कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल वॉर मेमोरियल को देखने की। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। सम पीपल माइट सी अ वॉर मेमोरियल जस्ट एज अ मॉन्यूमेंट, कुछ लोग उस वॉर मेमोरियल को सिर्फ एक स्मारक की तरह देखते हैं, स्टैचू की तरह देखते हैं। An edifice to celebrate a war or victory and commemorate those who were martyred injured in the war, और किसी वॉर या किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने की तरह देखते हैं। और इसके अलावा जो लोग शहीद हुए या घायल हुए वॉर में, उनके लिए। इन माई व्यू इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस। मेरी नजर में ये एक एक्सप्रेशन है डीप ग्रेटिट्यूड का, मतलब कि उनके प्रति बहुत हृदय में बहुत मतलब प्रेम है, बहुत ज्यादा कहना चाहिए बहुत एहसान है उनका, कि उनके सेक्रीफाइस की वजह से हम जो है डिफेंडिंग द सोवेरियनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, हम इंजॉय कर पा रहे हैं सुरक्षा को और एकता को हमारे देश की। आई फील मोटिवेटेड, मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ करता हूँ, एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस
फॉर सर्विंग माई मदरलैंड। और मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं आर्म फोर्स ज्वाइन करूँ अपने देश के लिए सर्व करने के लिए, मतलब कि सेवा के लिए। I also feel it is our duty to periodically visit such places to honor our valiant soldiers। और मैं सच में ऐसा महसूस करता हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसी जगहों पर जो हमारे बहुत ही ब्रेव वेलियंट, मतलब बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स जो हुए हैं, उनके ऑनर में हम वहां पर जाएं और वो देखें। ओके, हु हैव मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर अस, जिन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। देयर सेक्रीफाइसेस एनेबल अस टू वॉक फ्रीली इन आवर कंट्री विदाउट फियर ऑफ एनिमी थ्रेट्स। उनका जो सेक्रीफाइस है उसकी वजह से हम लोग सॉरी फ्री होके चल पा रहे हैं और घूम पा रहे हैं बिना किसी डर के। It is nice of your teacher and school to arrange this visit to give you all the chance to learn about India's heroes। ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे टीचर्स की और स्कूल की कि उन्होंने इस विजिट को प्लान किया, जिससे कि तुम सब सीख सके इंडिया के हीरोज के बारे में एंड पे रिस्पेक्ट टू देम, और उनको तुमने सम्मान दिया। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट स्कूल एंड मेकिंग इवन वन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। और ये आइडिया कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओ स्कूल में, ये बहुत ही वंडरफुल है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन, तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। I hope it goes well and motivates the school student to join the Indian Armed Forces। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा जाएगा और बच्चों को मोटिवेट करेगा इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। Your letter has reminded me of a time when we visited the war memorial in our country। तुम्हारे लेटर ने मुझे रिमाइंड कर दिया जब मैंने देखा था वॉर मेमोरियल हमारी सिटी में, इन अवर सिटी। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगर मैं ठीक से याद करूं, द डे वॉज नेशनल मार्टायर्स डे। वो शहीद दिवस था, नेशनल शहीद दिवस था जब मैंने देखा था। वाइल विजिटिंग वन ऑफ द चंडीगढ़ गार्डन, जब हम चंडीगढ़ का गार्डन देख रहे थे, वी सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनवेली गार्डन इन सेक्टर 3। हमने वहां बहुत सारी एक्टिविटी देखी थी सेक्टर 3 में। एज वी अप्रोच द गार्डन, जैसे हम गार्डन में पहुंचे, वी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स। लोग जो है वो ऑफर कर रहे थे फूल और प्रेयर। वी जॉइन द ग्रुप ऑफ अवर क्यूरियोसिटी एंड क्विकली रियलाइज दैट दे ऑल आर प्रे रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स एट वॉर मेमोरियल। जैसे ही हमने ग्रुप को ज्वाइन किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा था, हमें तुरंत ये रियलाइज हुआ कि वो रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, यानी कि सम्मान दे रहे थे सोल्जर्स को वॉर मेमोरियल में। When I think back about my visit, where everyone was dedicating flowers as a mark of respect towards soldiers, I was reminded of the following poem। तो जब मैं सोचता हूँ कि सब लोग फूल डेडिकेट कर रहे थे उस सीन के बारे में, तो मुझे एक पोइम याद आती है, पुष्प की अभिलाषा। तो इसका हिंदी वर्जन हम पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश में मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये लिखी गई है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत ही अच्छी पोइम है। I hope you like the poem। I must say I was inspired by your idea of presenting the valorous stories of India's soldiers। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पोइम पसंद आई होगी और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ तुम्हारे आइडिया से, जो वीरता को प्रेजेंट करेगा इंडियन सोल्जर्स की। देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ करेज, बहुत सारी करेज की स्टोरी, साहस की कहानियां हैं, बहादुरी की कहानियां हैं, सेक्रीफाइस which remind us that many of the challenges we face in our lives are consequential। यानी कि और हमें इससे हमें ये रिमाइंड होता है कि बहुत सारे चैलेंज जो हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं वो अचानक से होते हैं। वी कैन एंजॉय पीस इन अवर कंट्री एंड द लग्जरी ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज विद आवर फ्रेंड। हम एंजॉय कर रहे हैं पीस को, यानी शांति को हमारे देश में, और इस लग्जरी को यानी कि आइडिया एक्सचेंज करने की अपने दोस्तों के साथ। बिकॉज आवर आर्म फोर्सेस आर अलर्ट, क्योंकि हमारी आर्म फोर्स जो है वो अलर्ट है, वर्क हार्ड टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट फॉर अस, और हमारे लिए ये एनवायरमेंट क्रिएट करने का के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर कैप्टन अनुज नायर जो महावीर चक्र अवॉर्डी हैं, उनकी फोटो दी गई है, इनको हमारा नमन। Very recently, I read in the newspaper that Captain Anuj Nair
MBC यानी कि महावीर चक्र एन इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑफ द 17th जाट रेजिमेंट was posthumously awarded the महावीर चक्र। तो भी मैंने बहुत जल्दी में ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कैप्टन अनुज नायर जो है वो महावीर चक्र अवार्डी हैं, जो कि उन्हें पॉस्टमसली यानी मृत्यु के बाद दिया गया है, और ये ऑफिसर थे 17 जाट रेजिमेंट के। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शौर्य पदक है फॉर एग्जेम्पलरी वेलोर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999, यानी कि बहुत ही असामान्य वीरता के लिए इनको ये दिया गया था। कब? 1999 के वॉर के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम। मैं उनके बारे में और जानने का प्रयास कर रहा हूँ। Meanwhile, I learned that his mother, मीना नायर, इस दौरान मैं ये भी जान रहा हूँ कि उनकी मदर जो है वो मीरा नायर है, हैज रिटन अ मेमोरियल टाइटल टाइगर ऑफ द ड्रास कैप्टन अनुज नायर। उन्होंने एक मेमो यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? कैप्टन अनुज नायर के बारे में। कारगिल हीरो विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रू, जिसे मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सपर्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद IANS। तो मैं शेयर करूंगा एक्सर्प और उनका एक इंटरव्यू का IANS के साथ में। इट इज ट्रूली सेड, सच में ये सच कहा गया है, आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट। हमारा झंडा इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि हवा उड़ा रही होती है। इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट। बल्कि ये उनके लिए है, ये उनसे उड़ रहा है, उनकी सांसों से उड़ रहा है जो सोल्जर्स आखिर मतलब जिन्होंने अपनी जान दी है इस झंडे को बचाने में। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों के साथ। तुम्हारा एक्सपीरियंस। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। हम देखना चाहेंगे नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। वी हैव फाउंड आउट मोबाइल ऐप। हमें एक मोबाइल ऐप मिला है नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम नाम से। दिस ऐप इज वेरी इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड्स आंसर टू अवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेज। ये 21 भाषाओं में क्वेरीज का आंसर देता है ना। म्यूरल्स ऑन द वॉल्स आर एन्चेंटिंग। जो म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र हैं वो बहुत ही बढ़िया है। आर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इन डिटेल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट। अगले सप्ताह मैं ये आइडिया जो हूँ वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने वाला हूँ। माई टीचर, अपने टीचर के साथ भी। आई थिंक it would be great to create a collage capturing the lives and stories of the people that can inspire us each day। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मैं कोलाज बनाऊं उन लोगों की जिंदगी का और कहानियों का जिन्होंने हमें इंस्पायर किया है हर दिन। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर। मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू। मैं तुमसे लेटर्स प्राप्त करना बहुत पसंद करता हूँ। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज दैट यू शेयर, इसलिए नहीं कि तुम आइडिया शेयर करते हो, बट ऑल्सो बिकॉज द एनवेल ऑफ योर लेटर ऑफन कम्स ब्यूटीफुल स्टम्प्स। क्योंकि तुम्हारा जो लेटर है वो कई बार बहुत ही प्यारे स्टम्प्स के साथ आता है। दैट मेक्स मी हैप्पी, जो मुझे खुश करता है। आई डोंट नो इफ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर। पता नहीं मैंने ये पहले शेयर किया है या नहीं, बट आई कलेक्टिंग स्टम्प्स इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। लेकिन स्टम्प्स कलेक्ट करना मेरी फेवरेट हॉबी है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। मैं कई सालों से ही कर रहा हूँ। बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प इज फिलेटली। लेकिन मुझे पता चला कि इन सब स्टाम्प्स को कलेक्ट करने को फिलेटली कहते हैं। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टाम्प दैट सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस। इस बार मुझे जो स्टाम्प मिला वो सेलिब्रेट करता है इंडिया के इंडिपेंडेंस को। अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, एक थीम जो कि तुम्हारे लेटर से रिलेटेड है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ। ये सब मेरी तरफ से बस अब खत्म। बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। अब मैं मतलब खत्म कर रहा हूँ, उससे पहले बताना चाहूंगा कि ब्रेकफास्ट में क्या है। फ्लफी इडली है। वी ऑल रिमेम्बर्ड यू, और हम तुम्हें याद कर रहे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से सम्मान देना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर। मैं तुम्हारे लेटर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। होप यू हेयर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर एंड एक्सपीरियंसेस। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे न्यू एडवेंचर एक्सपीरियंस को सुनूंगा। बेस्ट विशेस, आनंद। तो इट वॉज रियली अ ग्रेट चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।